हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने सेट्स पढ़ा था, मेंबर्स ऑफ सेट पढ़ा था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और कुछ उसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा जो है सेट्स का वो होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फर्स्ट टाइप हमारा होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का मतलब होता है हमारा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स। डेफिनेट सेट। और एक और चीज़ है कि सेट्स में हमारी रिपीटेशन नहीं होती है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है बुक का, अगर हमको इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम BOK लिखेंगे, ये डबल O नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती है हमारी। तो नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स का मतलब कि एक हमारे पास सेट A है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4, हमने 4 तक के नंबर्स दिए। तो ये वाला सेट जो है हमारा, ये फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट नहीं कर पाते हम इसे। जैसे एक एग्जांपल दे सेट B जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हमने सिर्फ 4 एलिमेंट्स लिए तो ये फाइनाइट सेट के अंदर आ गया, और यहाँ पर हमने एक पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लिया जो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा सेट B हो गया इनफाइनाइट सेट, और सेट A हो गया। अगर हम रियल लाइफ में रिलेट करके देखें तो फाइनाइट सेट्स का मतलब कि अगर आप अपने क्लास में हो तो नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, तो स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स होंगे वो आपके फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। अगर हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लें तो इनफाइनाइट सेट का एक अच्छा एग्जांपल होता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन। मान लो कि एक पॉइंट से B पॉइंट तक का हमको एक लाइन लेना है, ठीक है। तो हमने A से लेकर के B तक एक लाइन बनाई, तो इसके बीच में जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे। हम इन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो एग्जांपल बना ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेट्स जो कि था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेट। सेकेंड टाइप ऑफ सेट हमारा होता है द एम्प्टी सेट और नल सेट। मैं यहाँ लिखती हूँ, सेकेंड टाइप होता है हमारा द एम्प्टी सेट और नल सेट। हमारे पास द एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट्स वो होते हैं अ सेट कंटेनिंग नो मेंबर्स, ऐसे सेट्स जिसके पास कोई मेंबर्स ना हो, नो मेंबर्स और एलिमेंट्स। इसका एक एग्जांपल कि अगर लेट्स अज्यूम कि एक एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर टॉलर देन 3 मीटर्स, तो ये तो एक एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर्स नहीं आएंगे। जनरली एक पर्सन की हाइट होती है 5 फीट 6 फीट ऐसे, और अगर मैक्सिमम हाइट जाती है तो वो जाती है 7 फीट। बट अगर कोई पूछे 3 मीटर्स से भी टॉल स्टूडेंट्स के सेट्स बताओ तो ये तो एक एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही लाई नहीं करेगा। तो एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ देते हैं या तो 5 से डिनोट करते हैं। ये दो तरीके हैं हमारे पास एम्प्टी सेट्स को डिनोट करने के। और एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक सेट डिफाइंड है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है क्योंकि अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते
लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, और हमें यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो ये एक ऐसा सेट हो गया जिसमें कोई मेंबर्स ही नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे बस, मतलब कि ये एक ए सेट है जो कि एक एम्प्टी सेट है। अब अगर कोई हमें ये लिख के दे दे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है 0 और इसके अंदर भी एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो कि है 5, तो ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है। बट बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि आप अगर आपको कभी कभी 5 लिखना होता है तो आप ऐसे कर देते हो, तो ये गलत है, ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं हुआ, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट टाइप का सेट है हमारा वो है सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप हमारा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिंगल एलिमेंट होगा। सिंगल एलिमेंट का मतलब ऐसा सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे कि हम एक सेट ए देते हैं जिसके पास एक एलिमेंट है जो कि है 5, या सेट बी देते हैं जिसका एक ही एलिमेंट है जो कि है 5, तो ये दोनों ही हमारे पास सिंगलटन सेट्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है और इसके अंदर भी एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो ये दोनों हमारे हो गए एग्जांपल सिंगलटन सेट के। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है, नेक्स्ट टाइप का सेट है हमारा वो है इक्वल सेट्स। टाइप 4 ये है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी तो उनके मेंबर्स इक्वल हो। ए सेट ए इज इक्वल टू बी तभी होगा जब इन दोनों के मेंबर्स इक्वल हो। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने एक सेट लिखा पी क्यू आर और दूसरा सेट लिखा बी जो कि है आर क्यू पी, तो ये हमारे पास एक इक्वल सेट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर a इज इक्वल टू बी है हमारे पास, यहाँ पर भी पी क्यू आर एलिमेंट है और यहाँ पर भी पी क्यू आर एलिमेंट है। सेट्स में हमारे ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम सेट्स में किसी भी ऑर्डर से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ आर क्यू पी है, फिर भी ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये हमारा एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें कार्डिनल नंबर्स के बारे में जानना होगा कि कार्डिनल नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि वो सेट उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले लिखते हैं कार्डिनल नंबर्स। अब है हमारे पास कार्डिनल नंबर। ये होता है बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग इन अ सेट, मतलब कि हमारे सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ सेट। जैसे कि एक सेट है हमारे पास पी आर क्यू, एक सेट है हमारे पास बी जो कि है ए बी, और एक सेट है हमारे पास सी जो कि है ए बी सी। तो अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्डिनल नंबर ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं एन इंटू जो भी सेट है उसका नाम, तो ये हमारा डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो हमारे पास सेट ए है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए आ गया 3। ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 1 2, तो ये हो गया 2। कार्डिनल नंबर ऑफ सी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो ये भी 3 हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट आएगा वो है इक्विवेलेंट सेट्स। तो हमारा फिफ्थ सेट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इसमें।
जैसे कि एक सेट है हमारे पास, सेम सेट लेते हैं जैसे पिछले वाले में लिया था, तो हमने लिया PQR और एक सेट लिया B जो कि है ABCD। तो इसका कार्डिनल नंबर है हमारे पास 3 और इसका भी कार्डिनल नंबर है हमारे पास 3। तो हमारा जो सेट A है और जो सेट B है, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B, क्योंकि हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन ये हमारे पास इक्वल नहीं है क्योंकि इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल। लेकिन हमारे पास जो इक्वल सेट्स होते हैं वो हमेशा ही इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। तो हम लिख देती हूँ कि हमारे पास जो इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स इम्प्लाइज इक्विवेलेंट सेट। लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स पूरा हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है ओवरलैपिंग सेट्स, जो हमारे पास 6th है। सेट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन तो हो इसमें, मतलब कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। एटलीस्ट वन एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है A, जिसके अंदर है 1 2 3 4, और एक सेट है हमारे पास B जो है 3 5 6 9 11। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा क्योंकि यहाँ पर 3 वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन है, 3 इज कॉमन इन बोथ। तो ये हमारे पास एक ओवरलैपिंग सेट का एग्जांपल हो गया। अब जो नेक्स्ट सेट है हमारे पास वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब कि नो एलिमेंट्स इन कॉमन, दोनों सेट्स में हमारे पास कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। लेट्स अज्यूम एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक दूसरा सेट हमारे पास B है जो कि है 4 5 6। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एक डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेट्स ऑफ नंबर्स। जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स के हमारे पास सेट है हम उन्हें पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ नंबर्स, तो इसमें जो फर्स्ट सेट है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स का सेट। ये होता है हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। सेकेंड जो सेट होता है हमारे पास वो होता है होल नंबर्स का। होल नंबर्स डेफिनेशन होती है, होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कंटेन जीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर हम इसको W से डिनोट करते हैं। W हो गया हमारा, 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। तो ये हमारे पास होल नंबर्स के एग्जांपल हो गए। अब थर्ड क्या आता है हमारे पास, इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो इसका जो सेट है वो हम ऐसे लिखते हैं
नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो रहा है, -3 -2 -1, 0 भी होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट हो गया। अब जो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा, वो होता है रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्वोशिएंट या रेशियो के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 3 होल 5 बाई 11, 7.5 एक्सेट्रा। और हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है वो है इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशियो या क्वोशिएंट के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। और जो लास्ट टाइप है हमारा वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर ऊपर के जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स का पार्ट हो जाएंगे। रियल नंबर्स इन सारे सेट्स को अपने में इंक्लूड करता है। तो ये हमारा लास्ट टाइप था रियल नंबर्स का। अब हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरवल्स। अब देखो, बहुत सारे इनफाइनाइट सेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ऐसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो रियल नंबर्स के लिए हमें बाकी अलग मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे हम इंटरवल्स कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि इंटरवल्स है। जैसे कि नंबर लाइन्स रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर्स। अब जैसे ये एक हमारे पास नंबर लाइन है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिन्हें हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक हमारे पास नंबर लाइन है, ये 4 है, ये 5 6 7। अब अगर हमने इसे डार्क कर दिया थोड़ा, तो ये हमारा 4 से 7 के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस नंबर लाइन में कवर हो गए। तो अगर हमको इसको उस फॉर्म में लिखना होगा, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है हमारा, x पूरा इसके बीच में लाई कर रहा है, ये पूरा x का है। तो x की बाउंड्री देंगे हम, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7। तो ये हमारे इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिख गई। और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, 4 और 7 के बीच में। तो ये हमारा इंटरवल का नोटेशन है। अब इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, जिन्हें हम ऐसे डिनोट करते हैं, और एक ओपन इंटरवल होता है, जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पर मैंने हॉलो सर्कल बनाया है। हॉलो सर्कल का मतलब कि हम 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने सेट के अंदर। 4 से बड़े नंबर्स और 7 को भी मैंने हॉलो बनाया है, मतलब 7 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 से बड़े नंबर्स और 7 से छोटे नंबर्स हमारे सेट के बीच में आएंगे। अब अगर मैं इसको डार्क सर्कल कर दूँ और इसको भी डार्क सर्कल कर दूँ, तो ये सेम इनइक्वालिटी अब ये ना रह के ये बन जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब हमने 4 और 7 को भी अपने बाउंड्री पॉइंट्स में इंक्लूड कर लिया। तो जब हमारे पास इनइक्वालिटीज में इक्वल टू आती हैं तो हम ये वाला इंटरवल यूज़ करते हैं। तो इंटरवल के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 4, 7। तो इसका मतलब कि हम 4 और 7 के बीच के भी सारे नंबर्स ले रहे हैं, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 7 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर हमने पहले वाला जैसे बनाया था, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, मैंने हॉलो बना दिया और इसको डार्क कर दिया।
तो ये हमारा ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखाएगा, जो कि होगा 4,7। तो ये हमारा इंटरवल है जिसमें हम 4 और 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सक्लूड करके बाकी सारे पॉइंट्स को ले रहे हैं। तो ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया और ये वाला हमारा क्लोज इंटरवल का फॉर्म हो गया। अब देखो, इसे हम बुलाते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। जो 4,7 है हमारे पास, वो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स। और जो इसके अंदर के पॉइंट्स हैं, हम उन्हें बुलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स। तो ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हो गए और ये हमारे इंटीरियर। इसके बाद हमारे पास दो और टाइप के सेट्स आते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे हाफ ओपन और एक होता है ओपन सेट। हाफ ओपन में हमारे पास क्या होता है, इसके सब टॉपिक्स हैं। एक होता है हाफ ओपन और एक ओपन। अब जैसे कि 4 और 7 को ही कंसिडर करते हैं, तो ये हमारी एक नंबर लाइन है। हमने यहाँ पर दिया 4, यहाँ पर दिया 7। अब अगर हम 4 को इंक्लूड करना चाहें तो हम यहाँ पर डार्क सर्कल बना दिए, और 4 और 7 के बीच के सारे पॉइंट्स, तो हमने इसको डार्क किया और 7 को हॉलो बना दिया। इसका मतलब अगर हम इसी फॉर्म को इनइक्वालिटीज़ में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन 7, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 से छोटे नंबर्स चाहिए और यहाँ 4 भी हो सकता है और 4 से बड़े भी। तो ये हमारी इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में हो गई। अब अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 4 हमारा इंक्लूड हो रहा है, तो उधर हमारा क्लोज्ड इंटरवल 4,7 लिखेंगे और वो ओपन वाला इंटरवल लगा देंगे। तो ये हाफ ओपन है, क्योंकि एक साइड से ये ओपन है, हम 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और एक साइड से क्लोज है, तो हम इसको हाफ ओपन बुलाते हैं। और ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है हमारा, ये ओपन का है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4,7। तो ये हाफ ओपन और ओपन के कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम सेट्स के कुछ एग्जांपल्स करते हैं इंटरवल से रिलेटेड। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको इंटरवल के फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और फिर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट है -17 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। हमने एक नंबर लाइन बनाई, अब 0 यहाँ है, मान लेते हैं 0 यहाँ है, और -17 हमारा नेगेटिव नंबर है, तो वो इस साइड आएगा। तो हमने माना कि यहाँ कहीं पर -17 है। अब इसके बीच में -16, -15, -14, -13 डॉट 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 टू 0 तक आएंगे नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर भी हॉलो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा। तो अब हम इसको बीच में डार्क कर देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे -17, 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया। अब जो सेकंड पार्ट हमारा है वो है 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। तो सेकंड पार्ट के लिए हम वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, नंबर लाइन बनाएंगे। पहले माना कि हमारा 6 यहाँ पर है और हमारा 12 यहाँ पर है। अब दोनों में इक्वल टू की साइन है, तो हम दोनों को डार्क सर्कल बनाएंगे। और फिर अगर हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम क्लोज इंटरवल 6 to 12 लगाएंगे, क्योंकि हमारी बाउंड्री पॉइंट्स जो 6 और 12 है वो दोनों इस नंबर लाइन में इंक्लूड होते हैं। अब थर्ड पार्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर हमको ये, हमें एक क्वेश्चन अगर है हमारे पास, अगर हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो,
तो हमारे पास सबसे पहला जो हॉलो सर्कल दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, 2 पे। तो हमने एक ओपन इंटरवल लगाया, हमने एक ओपन इंटरवल लगाया, 2 लिखा। ये कहाँ, यहाँ तक डार्क है, सॉरी, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो हमने 2 लगाया और 4 है हमारे पास, 4 पर हमारा डार्क सर्कल है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक और इंटरवल हमारा यहाँ पर है, जो कि 7 और 7 के बाद डैश करके छोड़ दिया। तो 7 पे हमारा हॉलो सर्कल है, तो हम बीच में पहले लिखेंगे और 7 लिखेंगे, 7 पे हॉलो सर्कल है, तो हमारा ओपन इंटरवल, कॉमा। अब ये कहाँ तक जा रहा है, हमको कोई बाउंड्री नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। इस तरफ एरो के इस तरफ हमारी प्लस इंफिनिटी है और एरो के इस तरफ हमारी माइनस इंफिनिटी है, तो ये हमारा इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 कॉमा इंफिनिटी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब ये और जो है वो क्या सजेस्ट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो इंटरवल है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, या 2 इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है। ये पूरी नंबर लाइन इंडिकेट्स दैट द नंबर लाइन कंटेन्स 2 इंटरवल। ये थर्ड क्वेश्चन भी हमें कुछ ऐसा ही लिखना है। अगर हम इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखें इस क्वेश्चन को, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 4 और 7 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक, तो हमारे ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिखा गया। अब जो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, तो थर्ड पार्ट के लिए मैं फर्स्ट और सेकेंड रखता हूँ। अब ये सेम मेथड हम इस थर्ड क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 9। तो पहले तो हमें जो जो नंबर्स दिए हम वो प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, हमने लिखा 3, यहाँ कहीं आएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब x इज लेस देन इक्वल टू 3 है। 3 पर हमारे पास इक्वल टू की साइन है, इसका मतलब हम 3 को ले रहे हैं। तो 3 को लेने का मतलब हमने यहाँ पे डार्क सर्कल कर दिया। अब x 3 से छोटा नंबर है, तो 3 से छोटा नंबर मतलब 2, 1, 0 नेगेटिव नंबर्स ऐसे आएंगे, तो हमने इधर की तरफ शेड कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमारा कि x 5 और 9 के बीच में है, तो पहले हमने 5 को करा और 9 को करा। अब देखो यहाँ दोनों से तरफ में इक्वल टू की साइन है, इसका मतलब हम 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 9 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और हमने इसको शेड कर दिया। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब इधर सबसे पहले क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी, तो हमने ओपन इंटरवल किया माइनस इंफिनिटी कॉमा 3 पर हमने इक्वल टू लगाया है, तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लेंगे, फिर बीच में लिखेंगे और। अब दोनों जगह हमने डार्क सर्कल लगाया है, तो दोनों जगह हमको क्लोज इंटरवल देना पड़ेगा, तो 5, 9। ये हमारा इंटरवल के फॉर्म में थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद मैच करो अपना आंसर कि मिल रहा है या नहीं, और नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करो, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रख करती हूँ। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 3। अब फोर्थ पार्ट में देखो, हमें इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है कि कुछ है भी या नहीं, बस हमें इतना बताया कि x इज नॉट इक्वल टू 3 है। तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले काम हमारा होना चाहिए कि हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लें। तो नंबर लाइन बनाया हमने। अब 3 दे रखा है, तो 3 मार्क करते हैं, बीच में कहीं आएगा हमारा 3। अब 3 को छोड़ के x इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब कि हम 3 को नहीं दे रहे हैं,
3 को नहीं लेने का मतलब कि 3 पे हमारा हॉलो सर्कल जाएगा। हॉलो सर्कल के बाद अब हमको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारी पूरे नंबर लाइन कवर हो रही है, तो हमने इधर भी डार्क कर दिया और इधर भी डार्क कर दिया। अब अगर हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इधर सबसे पहले आएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी, तो हमने लिखा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3, और 3 के बाद हमारा ब्रेक हो रहा है पॉइंट, फिर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और ओपन इंटरवल 3 कॉमा इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक आए हम, और फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आए, तो ये हमारा इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया हमने। हम इस सेम चीज़ को डिनोट करने के लिए एक और की जगह हम यूनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना तक क्लियर हुआ होगा। अब बाकी जितने भी आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ सॉल्व करना, हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।